क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग कम क्यों बोलते हैं? क्या चुप रहना वाकई कमजोरी है या फिर ये एक ऐसी शक्ति है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं? नमस्कार, आप सुन रहे हैं क्लब ऑफ बुक रीडर्स, जहां हम किताबें नहीं पढ़ते बल्कि उनके विचारों को जीने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये मानते हैं कि चुप रहना कमजोरी है, तो विलियम जॉर्ज जॉर्डन की ये सोच आपकी पूरी धारणा बदल देगी। ये किताब हमें एक ऐसी दुनिया से परिचित कराती है जहां शक्ति ऊंची आवाज में नहीं बल्कि शांत उपस्थिति में छुपी होती है। आज हर कोई बोल रहा है, अपनी राय थोप रहा है, खुद को साबित करने में लगा है, लेकिन इस शोर के बीच जो व्यक्ति मौन को समझ लेता है वही वास्तव में आगे निकलता है। मौन का अर्थ केवल न बोलना नहीं है। मौन एक आंतरिक स्थिति है जहां व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। बहुत से लोग बाहर से चुप होते हैं, लेकिन उनके भीतर लगातार बेचैनी चलती रहती है। कोई जवाब देने की तैयारी में रहता है, कोई बदला लेने की योजना बनाता है, तो कोई ये सोचता है कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। यही अंदर का शोर व्यक्ति को कमजोर बनाता है। वास्तविक मौन तब शुरू होता है जब ये भीतरी शोर शांत हो जाता है। बोलना आसान है, कोई भी बोल सकता है, लेकिन सही समय पर चुप रहना आत्मनियंत्रण की सबसे ऊंची अवस्था है। जब कोई आपको उकसाता है, अपमान करता है या आपकी गरिमा को चुनौती देता है, उस क्षण यदि आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते तो आप अपनी ऊर्जा बचा लेते हैं। आप यह साबित करते हैं कि आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं। मौन उस क्षण आपकी सबसे बड़ी ढाल बन जाता है। अहंकार हमेशा आवाज चाहता है। वह चाहता है कि लोग उसे नोटिस करें, माने और स्वीकार करें। जहां अहंकार होता है वहां अनावश्यक शब्द होते हैं, लेकिन जहां आत्मबल होता है वहां मौन स्वाभाविक रूप से आ जाता है। जो व्यक्ति मौन में सहज है उसे बार बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका आत्मविश्वास बाहर से नहीं, भीतर से आता है। मौन लोगों को असहज इसलिए करता है क्योंकि यह बहाने खत्म कर देता है। जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाला खुद बोलता है, खुद को उजागर करता है और अपने चरित्र को स्वयं दिखा देता है। मौन एक दर्पण की तरह काम करता है। यह किसी पर हमला नहीं करता, लेकिन सच्चाई को सामने ले आता है। जो व्यक्ति हर बात का जवाब देता है वो धीरे धीरे अपना आत्मसम्मान दूसरों के हाथ में सौंप देता है। लेकिन जो व्यक्ति यह जानता है कि कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं, वो अपनी गरिमा को सुरक्षित रखता है। मौन आत्मसम्मान को मजबूत करता है। यह दर्शाता है कि आप हर छोटी बात पर अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करते। विलियम जॉर्ज जॉर्डन हमें ये सिखाते हैं कि मौन कोई पलायन नहीं है, ये एक सचेत निर्णय है। ये वो शक्ति है जो व्यक्ति को भीड़ से अलग करती है, उसके व्यक्तित्व में गहराई लाती है और उसे बिना बोले प्रभावशाली बना देती है। यही मौन धीरे धीरे आपके चरित्र को आकार देता है और आपको अंदर से मजबूत बनाता है। अगर आप जीवन में प्रभाव, सम्मान और मानसिक शांति चाहते हैं तो आपको हर बात का उत्तर देने की जरूरत नहीं है। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बुद्धिमान उत्तर होता है। मौन कमजोरी नहीं बल्कि एक सचेत शक्ति है। अब सवाल ये उठता है कि ये मौन हमारे जीवन में असल में काम कैसे करता है? विलियम जॉर्ज जॉर्डन के अनुसार मौन की सबसे बड़ी भूमिका आत्मनियंत्रण में दिखाई देती है। इंसान की असली परीक्षा तब होती है जब वह उकसाया जाता है, जब उसे अपमान सहना पड़ता है या जब कोई उसकी सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करता है। ऐसे क्षणों में प्रतिक्रिया देना आसान होता है, लेकिन स्वयं को रोक पाना ही वास्तविक शक्ति है। अधिकतर लोग अपने जीवन में इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वे हर भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। गुस्सा आए तो गुस्से में बोल देते हैं, अपमान लगे तो अपमान में जवाब दे देते हैं। जॉर्डन कहते हैं कि ऐसा करने से व्यक्ति अपनी शक्ति दूसरों के हाथ में दे देता है। सामने वाला तय करने लगता है कि आप क्या महसूस करेंगे और कैसे व्यवहार करेंगे। लेकिन जिस क्षण आप चुप रहते हैं उसी क्षण ये नियंत्रण वापस आपके हाथ में आ जाता है। मौन यहाँ पलायन नहीं है, ये डर नहीं है, ये एक रणनीति है। ये वो क्षण है जब आप खुद से कहते हैं कि मैं अभी प्रतिक्रिया नहीं दूंगा क्योंकि मेरी शांति किसी भी बहस से ज्यादा मूल्यवान है। जब आप गुस्से में चुप रहते हैं तो आप अपने भविष्य को सुरक्षित करते हैं क्योंकि गुस्से में बोले गए शब्द कभी वापस नहीं लिए जा सकते। जॉर्डन ये भी बताते हैं कि आत्मनियंत्रण का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है। भावनाएं आना स्वाभाविक है। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या आप भावनाओं के मालिक हैं या भावनाएं आपकी मालिक है। मौन आपको ये समय देता है कि आप भावना को देखें, समझें
और फिर तय करें कि प्रतिक्रिया जरूरी है या नहीं। यही अंतर एक साधारण व्यक्ति और एक परिपक्व व्यक्ति के बीच होता है। जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है और आप चुप रहते हैं, तो अक्सर सामने वाला असहज हो जाता है। उसे आपकी प्रतिक्रिया की उम्मीद होती है। आपका मौन उसकी योजना को अधूरा छोड़ देता है। धीरे धीरे वो खुद बोलता जाता है और वही बातें कह देता है जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। इस तरह मौन बिना किसी टकराव के सत्य को सामने ले आता है। विलियम जॉर्ज जॉर्डन मानते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित कर लेता है, वही वास्तव में दूसरों को प्रभावित कर सकता है। लोग उसके शब्दों से नहीं, उसकी स्थिरता से प्रभावित होते हैं। उसकी शांति, उसकी संयमित उपस्थिति और उसका संतुलन, ये सब मिलकर उसे प्रभावशाली बनाते हैं। आज की तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हर कोई तुरंत जवाब चाहता है, मौन एक दुर्लभ गुण बन चुका है। लेकिन यही दुर्लभ गुण व्यक्ति को भीड़ से अलग करता है। जो हर संदेश का तुरंत उत्तर नहीं देता, जो हर आलोचना पर प्रतिक्रिया नहीं करता, वही धीरे धीरे मानसिक रूप से मजबूत बनता है। जॉर्डन हमें ये याद दिलाते हैं कि आत्मनियंत्रण किसी एक दिन में नहीं आता। ये रोज के छोटे निर्णयों से बनता है, कभी चुप रहकर, कभी सुनकर और कभी खुद को समय देकर। यही अभ्यास व्यक्ति को अंदर से इतना मजबूत बना देता है। अब तक हमने ये समझा कि मौन कैसे हमें अनावश्यक प्रतिक्रियाओं से बचाता है और आत्मनियंत्रण सिखाता है। लेकिन विलियम जॉर्ज जॉर्डन के अनुसार मौन की सबसे गहरी भूमिका यहाँ से शुरू होती है, जब ये इंसान के चरित्र को आकार देना शुरू करता है। किसी व्यक्ति का असली चरित्र उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसकी चुप्पी में छुपा होता है। वो क्या नहीं बोलता, यही बताता है कि वह अंदर से कितना मजबूत है। अधिकतर लोग अपने चरित्र को शब्दों से साबित करना चाहते हैं। वे बार बार बताते हैं कि वे सही हैं, ईमानदार हैं, अच्छे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जिसे अपने चरित्र पर भरोसा होता है, उसे खुद की घोषणा करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका व्यवहार, उसकी स्थिरता और उसकी चुप्पी ही उसकी पहचान बन जाती है। मौन यहाँ दिखावे और सच्चाई के बीच की दीवार को गिरा देता है। मौन व्यक्ति को समय देता है, रुकने का, सोचने का और सही निर्णय लेने का। जब आप हर परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, तब आप कई गलत फैसलों से अपने आप को बचा लेते हैं। धीरे धीरे यही आदत आपके स्वभाव में स्थिरता पैदा करती है। लोग ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये इंसान भावनाओं में बहकर कुछ भी नहीं कहेगा या करेगा। जॉर्डन बताते हैं कि चरित्र किसी एक बड़े निर्णय से नहीं बनता, बल्कि रोजमर्रा के छोटे मौनों से बनता है। जब कोई आपकी पीठ पीछे कुछ कहता है और आप सफाई देने के लिए बेचैन नहीं होते, तब आप अपने भीतर आत्मसम्मान को मजबूत करते हैं। जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करता है और आप प्रतिक्रिया नहीं देते, तब आप अपने भीतर अनुशासन पैदा करते हैं। यही अनुशासन समय के साथ आपकी पहचान बन जाता है। मौन आपको संयम सिखाता है। संयम केवल बोलने में नहीं, बल्कि सोचने में भी होता है। जो व्यक्ति कम बोलता है, वह ज्यादा सुनता है, और जो ज्यादा सुनता है, वह लोगों को, परिस्थितियों को और खुद को बेहतर समझने लगता है। यही समझ उसे परिपक्व बनाती है। यही परिपक्वता उसे भीड़ से अलग करती है। अक्सर मजबूत चरित्र वाले लोग गलत समझे जाते हैं, क्योंकि वे हर बात का जवाब नहीं देते। वे अपनी सफाई देने के लिए बेचैन नहीं होते। शुरुआत में लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन समय धीरे धीरे सच्चाई को सामने ले आता है। लोग महसूस करने लगते हैं कि इस व्यक्ति की चुप्पी में भी एक गहराई है, एक स्थिरता है, और यही स्थिरता अंततः सम्मान में बदल जाती है। मौन व्यक्ति को रहस्यमय नहीं, बल्कि विश्वसनीय बनाता है। लोग जानते हैं कि वह अनावश्यक बातें नहीं करेगा, राज की बातों को उछालेगा नहीं, और भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेगा। इसलिए जब वह कभी बोलता है, तो उसके शब्दों का वजन होता है। लोग ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये शब्द बिना सोचे समझे नहीं बोले गए हैं। इस भाग से हमें ये समझ में आता है कि चरित्र किसी भाषण से नहीं बनता, किसी दावे से नहीं बनता। चरित्र बनता है उन पलों में जब आप चुप रहना चुनते हैं, जब आप हर जगह खुद को साबित करने की कोशिश छोड़ देते हैं, तब आपका व्यक्तित्व अपने आप बोलने लगता है। मौन धीरे धीरे आपके भीतर ऐसी मजबूती पैदा करता है जिसे न आलोचना तोड़ सकती है और न ही अफवाहें हिला सकती है। अब बात आती है उस जगह की जहां ज्यादातर लोग अपनी ऊर्जा हार जाते हैं, बहस। विलियम जॉर्ज जॉर्डन के अनुसार बहस और मौन के बीच का चुनाव ही ये तय करता है कि व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ेगा या हर दिन खुद को साबित करने में ही थक जाएगा।
बहस अक्सर सत्य को साबित करने के लिए नहीं होती, बल्कि अहंकार को बचाने के लिए होती है। और जहां अहंकार शामिल हो जाता है, वहां समझ सबसे पहले बाहर चली जाती है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि बहस जीतने से वे सही साबित हो जाएंगे, लेकिन जॉर्डन कहते हैं कि बहस जीतकर भी इंसान अक्सर खुद को ही खो देता है। शब्द तेज होते जाते हैं, भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो जाती है, और अंत में जो बचता है वो केवल कड़वाहट होती है। इसके विपरीत मौन आपको ये शक्ति देता है कि आप बिना लड़े भी अपने आत्मसम्मान को बचा सके। मौन का अर्थ ये नहीं है कि आप गलत हैं या आप डर रहे हैं। कई बार मौन इसलिए चुना जाता है क्योंकि सामने वाला सुनने की स्थिति में ही नहीं होता। जब कोई व्यक्ति पहले से ही तय कर चुका हो कि वही सही है, तो उसे समझाने की कोशिश करना समय और ऊर्जा दोनों की बर्बादी होती है। ऐसे में मौन एक समझदारी भरा निर्णय बन जाता है। जॉर्डन बताते हैं कि बहस में पड़कर आप अपने मन की शांति दूसरों के हाथ में सौंप देते हैं। सामने वाला चाहे तो आपको घंटों परेशान कर सकता है, क्योंकि वह जानता है कि आपकी एक प्रतिक्रिया उसे और बोलने का मौका दे देगी। लेकिन जब आप चुप रहते हैं, तो वही व्यक्ति असहज होने लगता है। उसे आपकी प्रतिक्रिया नहीं मिलती और उसकी सारी योजना वही टूट जाती है। आज के समय में, खासकर सोशल मीडिया पर, बहस एक आदत बन चुकी है। हर कोई अपनी राय साबित करना चाहता है, लेकिन सच ये है कि हर राय का जवाब देना जरूरी नहीं होता। जॉर्डन के अनुसार समझदार व्यक्ति वही है जो ये जानता है कि कहाँ बोलना है और कहाँ मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। जो इंसान हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, वो अपनी ऊर्जा खुद ही खत्म कर देता है। मौन आपको ऊंचाई देता है। जब आप बहस से दूर रहते हैं, तो आप चीजों को ऊपर से देखने लगते हैं। आप भावनाओं में नहीं बहते, बल्कि स्थिति को समझते हैं। यही दूरी आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है, और यही निर्णय आगे चलकर आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि समय वही साबित कर देता है जो आप शब्दों से साबित नहीं कर पाए। जॉर्डन मानते हैं कि सत्य को चीखने की जरूरत नहीं होती। यदि वह सच है, तो वो अपने आप सामने आ जाएगा। मौन यहां धैर्य बन जाता है, और धैर्य अंततः आपकी सबसे बड़ी ताकत। इस भाग से हमें यह समझ में आता है कि हर बहस जीतने लायक नहीं होती। कुछ बहसें जीतने के बाद भी हार ही छोड़ जाती हैं। लेकिन जब आप मौन चुनते हैं, तो आप अपनी शांति, अपनी ऊर्जा और अपने चरित्र तीनों को बचा लेते हैं। मौन आपको यह सिखाता है कि सबसे बड़ी जीत कभी कभी कुछ न कहने में ही होती है। अब बात आती है मौन और समय की शक्ति की। विलियम जॉर्ज जॉर्डन बताते हैं कि धैर्य और समय का सही इस्तेमाल ही जीवन में स्थायी सफलता और सम्मान दिलाता है। कई बार हम जल्दबाजी में प्रतिक्रिया दे देते हैं, तुरंत अपना पक्ष साबित करने लगते हैं, लेकिन यही जल्दबाजी हमें गलत रास्ते पर ले जाती है। मौन और धैर्य ये सिखाते हैं कि हर घटना का अपना समय होता है और हर परिणाम अपने समय पर सामने आता है। जब आप किसी परिस्थिति में चुप रहते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा और ध्यान को खोने नहीं देते। आप किसी तात्कालिक बहस, आलोचना या अपमान के जाल में फंसने की बजाय खुद को मजबूत बनाते हैं। जॉर्डन कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने शब्दों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकता है, वही अपने जीवन के निर्णयों में स्थिर और प्रभावशाली बनता है। मौन हमें ये समझाता है कि समय और धैर्य के साथ निर्णय लेना हमारे चरित्र को और अधिक मजबूत बनाता है। जब हम तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सोचते हैं, तो हम केवल एक शब्द या उत्तर नहीं दे रहे होते, बल्कि एक स्थायी प्रभाव छोड़ रहे होते हैं। यही प्रभाव लोगों के मन में विश्वास और सम्मान पैदा करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि समय हमारे पक्ष में काम करता है। जो बातें हम तुरंत नहीं कहते, वे धीरे धीरे अपने आप सामने आ जाती है। जो सच है, वो समय के साथ स्पष्ट हो जाता है। जॉर्डन बताते हैं कि मौन और धैर्य केवल रणनीति नहीं, बल्कि जीवन की कला है। ये हमें ये सिखाता है कि हर परिस्थिति में जल्दबाजी करना जरूरी नहीं है, और हर मौके पर प्रतिक्रिया देना लाभकारी नहीं होता। मौन और समय की शक्ति हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हर संघर्ष जीतने योग्य नहीं होता। कुछ चीजें छोड़ देने में ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। जब हम शांत रहते हैं और परिस्थितियों को समय पर छोड़ देते हैं, तब हम अपनी ऊर्जा, शांति और आत्मसम्मान को सुरक्षित रखते हैं। यही सीख हमें स्थायी मानसिक शांति और व्यक्तिगत विकास की ओर ले जाती है। जॉर्डन के अनुसार, जो व्यक्ति इस कला को सीख लेता है, वो केवल अपने जीवन में ही नहीं, बल्कि दूसरों के साथ अपने संबंधों में भी प्रभावशाली बन जाता है। उसके शब्दों और कर्मों का वजन बढ़ जाता है। लोग उसकी बात सुनते हैं, क्योंकि वे जानते हैं
कि ये व्यक्ति सोच समझकर बोलता है। मौन और समय के संयोजन से व्यक्ति एक ऐसी ताकत विकसित करता है जिसे कोई बाहरी परिस्थिति कमजोर नहीं कर सकती। इस भाग से हमें ये समझ में आता है कि मौन और समय केवल शक्तियों के साधन नहीं, बल्कि जीवन की कला है। यदि हम इन्हें अपनाते हैं तो न केवल अपनी मानसिक शांति और चरित्र मजबूत कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में स्थायी प्रभाव और सम्मान भी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मौन और मानसिक शक्ति की। विलियम जॉर्ज जॉर्डन के अनुसार असली शक्ति शब्दों में नहीं, बल्कि चुप्पी और समझ में छुपी होती है। जो व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकता है, वही मानसिक रूप से मजबूत कहलाता है। मौन केवल बहस और समय का साधन नहीं है, बल्कि ये हमारे मन की ताकत को भी विकसित करता है। अधिकतर लोग तुरंत प्रतिक्रिया देकर अपनी मानसिक ऊर्जा खो देते हैं। गुस्सा आता है, अपमान होता है या आलोचना होती है और हम बिना सोचे समझे बोल देते हैं। जॉर्डन बताते हैं कि ऐसी प्रतिक्रियाएं केवल अस्थायी संतोष देती है, लेकिन लंबे समय में वे हमें कमजोर बनाती है। जबकि मौन हमें यह अवसर देता है कि हम अपनी सोच, अपने दृष्टिकोण और अपने व्यवहार को नियंत्रित करें। मौन से मानसिक स्पष्टता आती है। जब हम चुप रहते हैं तब हम परिस्थितियों को बेहतर समझ पाते हैं। हम सिर्फ तात्कालिक भावनाओं के अनुसार नहीं, बल्कि सोच समझकर निर्णय लेते हैं। यही सोच व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। वह जल्दबाजी में न आता है, न क्रोध या अहंकार की गिरफ्त में फंसता है। जॉर्डन कहते हैं कि मानसिक शक्ति का सबसे बड़ा संकेत यह है कि व्यक्ति अपने भीतर की हलचल को नियंत्रित कर सकता है। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को समझदारी से प्रबंधित करते हैं, तब आपका मन स्थिर हो जाता है। स्थिर मन ही स्थिर जीवन और स्थायी सफलता की नींव है। मौन व्यक्ति को आत्मविश्वास देता है। वह जानता है कि वह हर परिस्थिति में नियंत्रित रह सकता है। लोग उसकी स्थिरता और शांति को नोटिस करते हैं। यही मानसिक शक्ति उसे दूसरों के बीच प्रभावशाली बनाती है। उसकी सोच, उसके निर्णय और उसके शब्द वजन रखते हैं, क्योंकि वे अंतर्मन की मजबूती से प्रेरित होते हैं। आज की दुनिया में जहां हर कोई तुरंत प्रतिक्रिया चाहता है, मौन और मानसिक शक्ति का संयोजन दुर्लभ और मूल्यवान है। जॉर्डन बताते हैं कि जो व्यक्ति इस कला को अपनाता है, वो अपनी ऊर्जा, शांति और शक्ति को बनाए रखते हुए जीवन में स्थायी सफलता और सम्मान हासिल करता है। मौन केवल चुप रहना नहीं है, ये एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है जो हमें आंतरिक शक्ति देती है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं, तब हम जीवन में स्थिर, प्रभावशाली और संतुलित बन जाते हैं। अब हम बात करेंगे मौन और व्यक्तिगत संबंधों की। विलियम जॉर्ज जॉर्डन बताते हैं कि मौन न केवल हमारे व्यक्तित्व और मानसिक शक्ति को मजबूत बनाता है, बल्कि ये हमारे संबंधों में भी स्थिरता और सम्मान लाता है। अक्सर लोग अपनी भावनाओं या प्रतिक्रियाओं को तुरंत व्यक्त करके रिश्तों में उलझन पैदा कर देते हैं। मौन हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में सोच समझकर बोलना और हर भावना को तुरंत व्यक्त न करना ही संबंधों को मजबूत बनाता है। जब हम किसी प्रियजन के साथ बहस या मतभेद का सामना करते हैं और तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, तब हम केवल क्षणिक शांति ही नहीं लाते, बल्कि रिश्ते में दीर्घकालिक सम्मान और समझ पैदा करते हैं। जॉर्डन के अनुसार मौन का ये गुण व्यक्ति को अधिक समझदार, धैर्यशील और विश्वसनीय बनाता है। लोग जान जाते हैं कि ये व्यक्ति अपने शब्दों का वजन समझता है और अनावश्यक बातें नहीं करता। मौन से आप ये भी सीखते हैं कि दूसरों की भावनाओं और विचारों का सम्मान कैसे किया जाता है। जब आप चुप रहते हैं तो आप सामने वाले की बात सुनते हैं, उसकी भावना को समझते हैं और प्रतिक्रिया देने से पहले सोचते हैं। यही समझ और संवेदनशीलता संबंधों में विश्वास और गहराई लाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि रिश्तों में हमारी जल्दबाजी या गुस्से में कही गई बातें दरारें डाल देती है। जॉर्डन कहते हैं कि मौन व्यक्ति इन दरारों को रोकने में सक्षम होता है। वह जानता है कि हर स्थिति का समय और महत्व अलग होता है। सही समय पर बोलना और सही समय पर चुप रहना ही रिश्तों की असली ताकत है। मौन व्यक्ति के लिए संबंध केवल बातचीत या बहस का माध्यम नहीं होते, ये समझ का, सहनशीलता का और सम्मान का माध्यम बन जाते हैं। जब आप संबंधों में चुप रहना चुनते हैं, तब आप न केवल अपनी ऊर्जा बचाते हैं, बल्कि सामने वाले को भी ये सीखने का अवसर देते हैं कि शब्दों से ज्यादा कर्म और समझ महत्वपूर्ण होती है। इस भाग से हमें ये सीख मिलती है कि मौन केवल अकेलेपन का साधन नहीं है, ये व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों में स्थिरता, समझदारी और सम्मान की नींव बनाता है। जब हम हर बातचीत और परिस्थिति में सोच समझकर प्रतिक्रिया देना सीखते हैं,
तब हम रिश्तों में भी उतने ही प्रभावशाली और सम्मानित बनते हैं जितने कि अपने जीवन में। अब हम बात करेंगे मौन और निर्णय लेने की शक्ति की। विलियम जॉर्ज जॉर्डन बताते हैं कि सही निर्णय लेने की कला अक्सर शब्दों में नहीं बल्कि चुप्पी और सोच में छुपी होती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देता है वो जल्दी में निर्णय लेता है और अक्सर गलत रास्ते पर चला जाता है। मौन हमें ये अवसर देता है कि हम अपनी सोच को स्पष्ट करें, परिस्थितियों का विश्लेषण करें और फिर समझदारी से निर्णय लें। जब हम चुप रहते हैं तब हम अपने अंदर की आवाज सुन सकते हैं, हम अपने इमोशंस को नियंत्रित कर सकते हैं और ये तय कर सकते हैं कि कौन सा कदम हमारे लिए सबसे उपयुक्त होगा। जॉर्डन के अनुसार यह प्रक्रिया व्यक्ति को न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाती है बल्कि उसे जीवन में स्थायी सफलता और सम्मान दिलाती है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि तेजी से निर्णय लेना ही शक्ति है, लेकिन असली शक्ति यह है कि आप अपने निर्णय में स्थिर और संतुलित रहें। मौन व्यक्ति हर विकल्प पर सोचता है, हर परिणाम का अनुमान लगाता है और केवल वही निर्णय लेता है जो सही और न्याय संगत हो। यही मानसिक स्पष्टता उसे अन्य लोगों से अलग बनाती है। मौन और सोच का संयोजन हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कुछ बातें समय पर छूटने देना ही सबसे अच्छा निर्णय हो सकता है। हर चीज पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहकर प्रतीक्षा करना और परिस्थितियों को अपने आप विकसित होने देना ही बुद्धिमानी है। जॉर्डन कहते हैं कि यही बुद्धिमानी व्यक्ति को अपने जीवन और अपने लक्ष्यों में स्थिरता देती है। जो व्यक्ति मौन के साथ सोचता है वो न केवल अपने निर्णयों में सटीक होता है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। लोग उसकी सलाह और निर्णय को महत्व देते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये व्यक्ति भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि सोच समझकर और अनुभव से निर्णय लेता है। मौन केवल शब्दों की कमी नहीं बल्कि निर्णय लेने की शक्ति है। जब हम अपनी सोच और निर्णयों को संतुलित करते हैं तब हम जीवन में स्थिर, प्रभावशाली और सम्मानित बन जाते हैं। अब हम बात करेंगे मौन और सफलता की। विलियम जॉर्ज जॉर्डन बताते हैं कि वास्तविक सफलता केवल काम करने से नहीं मिलती बल्कि समझदारी, धैर्य और आत्मनियंत्रण से आती है। बहुत लोग मेहनत करते हैं, बोलते हैं, हर मौके पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, लेकिन जॉर्डन कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा का संरक्षण करना जानता है वही लंबे समय में सफल होता है। मौन हमें यह सिखाता है कि हर शब्द और हर प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है। यदि हम अपने शब्दों को सोच समझकर बोले, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और हर बहस या विवाद में न फंसे तो सफलता धीरे धीरे हमारे पास आती है। जॉर्डन के अनुसार मौन व्यक्ति अपनी कार्यक्षमता और सोच में स्पष्टता के कारण दूसरों से अलग दिखता है और उसकी उपस्थिति में सम्मान और प्रभाव स्वतः आता है। अक्सर लोग समझ नहीं पाते कि चुप रहना कमजोरी नहीं है बल्कि ये रणनीति है। जब आप समझदारी से मौन रखते हैं आप अपने लक्ष्य, अपने काम और अपने समय को नियंत्रित करते हैं। आप अनावश्यक उलझनों में नहीं फंसते और अपनी ऊर्जा केवल महत्वपूर्ण चीजों पर लगाते हैं। यही साधारण व्यक्ति और सफल व्यक्ति के बीच का फर्क है। मौन व्यक्ति ये भी जानता है कि सफलता केवल बाहरी तारीफ या पहचान में नहीं है। असली सफलता भीतर से आती है, शांति, आत्मविश्वास और संतुलित निर्णयों से। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा और मौन का सही इस्तेमाल करता है वो अपने काम में उत्कृष्ट होता है, अपने संबंधों में सम्मान पाता है और जीवन में स्थायी प्रभाव छोड़ता है। जॉर्डन बताते हैं कि मौन और धैर्य का संयोजन व्यक्ति को निर्णायक बनाता है। वह केवल काम में नहीं बल्कि अपने दृष्टिकोण, विचारों और बातचीत में भी संतुलित रहता है। यही संतुलन उसे अन्य लोगों से अलग बनाता है और उसकी सफलता को लंबे समय तक स्थायी बनाता है। मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं है, यह सफलता प्राप्त करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। जब हम अपनी ऊर्जा, सोच और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं तब हम जीवन में स्थिर, प्रभावशाली और सम्मानित बन जाते हैं। अब हम बात करेंगे मौन और जीवन में स्थायित्व की। विलियम जॉर्ज जॉर्डन कहते हैं कि स्थायित्व केवल परिस्थितियों को नियंत्रित करने से नहीं बल्कि स्वयं को नियंत्रित करने से आता है। जो व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखता है वही जीवन में स्थिरता और संतुलन पा सकता है। मौन इस नियंत्रण का सबसे बड़ा साधन है। जब हम हर स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते तब हम अपने जीवन में स्थायित्व बनाए रखते हैं। जॉर्डन बताते हैं कि जल्दबाजी, गुस्से या अहंकार में लिए गए निर्णय अक्सर हमें अस्थिर बनाते हैं, लेकिन मौन हमें सोचने, समझने और सही कदम उठाने का समय देता है। यही समय जीवन में स्थायी सफलता और शांति की नींव बनता है।
मौन हमें यह भी सिखाता है कि स्थायित्व केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आता। कई बार हमारी मानसिक स्थिति ही अस्थिरता का मुख्य कारण होती है। जब हम अपने मन की हलचल, अपनी भावनाओं और अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना सीखते हैं, तब हम वास्तव में स्थिर बनते हैं। यही आंतरिक स्थिरता हमें बाहरी जीवन में प्रभावशाली बनाती है। जॉर्डन के अनुसार जो व्यक्ति मौन के साथ स्थिरता अपनाता है, वो अपने निर्णयों में संतुलित होता है, अपनी ऊर्जा को बचाता है और जीवन की हर चुनौती का सामना धैर्य और समझदारी से करता है। लोग उसे केवल कार्यों के लिए नहीं, बल्कि उसके चरित्र, स्थिरता और मानसिक संतुलन के लिए भी सम्मान देते हैं। मौन व्यक्ति यह भी जानता है कि जीवन में हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन वह अपनी प्रतिक्रिया और दृष्टिकोण को नियंत्रित कर सकता है। यही दृष्टिकोण उसे स्थायित्व, संतुलन और जीवन में सफलता दिलाता है। जॉर्डन बताते हैं कि स्थिर व्यक्ति जीवन में प्रभावशाली होता है, क्योंकि उसकी उपस्थिति, निर्णय और सोच सब एक स्थिर आधार पर आधारित होते हैं। मौन केवल चुप रहना नहीं है, यह आंतरिक नियंत्रण, धैर्य और स्थायित्व की कला है। जब हम अपनी ऊर्जा, सोच और प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना सीखते हैं, तब हम जीवन में स्थिर, प्रभावशाली और सम्मानित बन जाते हैं। अब हम बात करेंगे मौन और आत्मसम्मान की। विलियम जॉर्ज जॉर्डन बताते हैं कि आत्मसम्मान केवल दूसरों की राय या प्रशंसा से नहीं आता, बल्कि अपने निर्णय, अपने शब्द और अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखने से उत्पन्न होता है। जब हम हर प्रतिक्रिया और हर शब्द पर नियंत्रण रखते हैं, तब हम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं। मौन इस प्रक्रिया का सबसे शक्तिशाली साधन है। अक्सर लोग सोचते हैं कि आत्मसम्मान दिखाने के लिए उन्हें हर आलोचना का जवाब देना चाहिए या हर बहस जीतनी चाहिए। लेकिन जॉर्डन कहते हैं कि असली सम्मान वही व्यक्ति पाता है जो समझदारी से चुप रहता है, जो अपने मूल्य और अपनी शांति को बचाकर रखता है। वह दूसरों के बीच सम्मान और प्रभाव प्राप्त करता है। मौन हमें यह भी सिखाता है कि अपने आत्मसम्मान को शब्दों और प्रतिक्रियाओं से बचाना चाहिए। जब हम सोच समझकर बोलते हैं और अनावश्यक बहसों या विवादों में नहीं पड़ते, तब हम अपनी गरिमा और सम्मान को बनाए रखते हैं। जॉर्डन बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा, समय और शब्दों को नियंत्रित कर सकता है, वही वास्तव में आत्मसम्मान में मजबूत होता है। बहुत बार लोग अपने आत्मसम्मान को दिखाने के लिए शब्दों में बहस या विरोध करते हैं, लेकिन इससे केवल अस्थायी संतोष मिलता है। जबकि मौन व्यक्ति यह जानता है कि उसका मूल्य केवल उसकी चुप्पी, उसके निर्णय और उसके कर्मों से परखा जाता है। यही समझ उसे स्थिर, प्रभावशाली और सम्मानित बनाती है। मौन आत्मसम्मान की नींव है। जब हम शांत रहते हैं और अपनी प्रतिक्रिया को सोच समझकर चुनते हैं, तब हम दूसरों के सामने अपनी गरिमा और आत्मसम्मान बनाए रखते हैं। जॉर्डन के अनुसार यही वह कला है जो व्यक्ति को न केवल सामाजिक रूप से, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाती है। मौन केवल चुप्पी नहीं है, ये अपने आत्मसम्मान को बचाने, अपनी गरिमा बनाए रखने और स्थायी प्रभाव छोड़ने की कला है। जब हम अपने शब्दों, प्रतिक्रियाओं और व्यवहार पर नियंत्रण रखना सीखते हैं, तब हम जीवन में स्थिर, प्रभावशाली और सम्मानित बन जाते हैं। अब हम बात करेंगे मौन और दीर्घकालिक सफलता की। विलियम जॉर्ज जॉर्डन कहते हैं कि असली सफलता केवल तुरंत मिलने वाली प्रशंसा या जीत से नहीं, बल्कि समय, धैर्य और स्थिरता के संयोजन से आती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता है, वही दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करता है। मौन इसके लिए सबसे बड़ा साधन है। बहुत लोग सफलता को तेजी, जल्दबाजी और हर मौके पर प्रतिक्रिया देने से जोड़ते हैं, लेकिन जॉर्डन बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा और सोच का संरक्षण करता है, वही लंबे समय में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। मौन हमें ये अवसर देता है कि हम अपनी रणनीति, अपनी योजना और अपने निर्णय सोच समझकर बनाएं। मौन और धैर्य से व्यक्ति यह सीखता है कि हर परिस्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। कुछ चीजों को समय पर छोड़ देना, परिस्थितियों को अपने आप विकसित होने देना और केवल सही समय पर निर्णय लेना ही दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। जॉर्डन कहते हैं कि यही कला व्यक्ति को स्थिर, प्रभावशाली और सम्मानित बनाती है। जो व्यक्ति मौन का अभ्यास करता है, वो अपनी सोच और निर्णयों में स्पष्ट होता है। वह बाहरी दबाव, आलोचना या विपरीत परिस्थितियों में भी अपने उद्देश्य और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। यही स्थिरता और फोकस उसे जीवन में असली सफलता दिलाते हैं। मौन व्यक्ति ये जानता है कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों या प्रशंसा में नहीं है। असली सफलता भीतर से आती है, शांति, संतुलन, समझदारी और आत्मनियंत्रण से।
जॉर्डन बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा, समय और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है, वही लंबे समय में स्थायी सफलता और सम्मान प्राप्त करता है। मौन केवल चुप रहने का साधन नहीं है, ये दीर्घकालिक सफलता की कला है। जब हम अपने शब्दों, प्रतिक्रियाओं और निर्णयों को नियंत्रित करना सीखते हैं, तब हम जीवन में स्थिर, प्रभावशाली और सम्मानित बन जाते हैं। अब हम मौन का सारांश और इसे जीवन में लागू करने की कला की बात करेंगे। विलियम जॉर्ज जॉर्डन बताते हैं कि मौन केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि ये सोचने, समझने और सही निर्णय लेने का सक्रिय माध्यम है। जब हम हर प्रतिक्रिया पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, तब हम अपने जीवन में स्थिरता, संतुलन और शक्ति प्राप्त करते हैं। मौन हमें यह सिखाता है कि हर परिस्थिति में सोच समझकर बोलना और हर भावना को तुरंत व्यक्त न करना ही जीवन में स्थायी सफलता, सम्मान और मानसिक शांति देता है। जॉर्डन के अनुसार जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा, समय और शब्दों का संरक्षण करना जानता है, वही जीवन में प्रभावशाली और स्थिर बनता है। हमने पिछले भागों में देखा कि मौन आत्मनियंत्रण, चरित्र, मानसिक शक्ति, व्यक्तिगत संबंध, निर्णय लेने की क्षमता और दीर्घकालिक सफलता से जुड़ा है। ये सभी गुण तभी विकसित होते हैं जब हम समझदारी से अपनी चुप्पी का इस्तेमाल करें। मौन केवल शब्दों की कमी नहीं, बल्कि जीवन में गहराई और स्थायित्व की पहचान है। मौन हमें यह भी सिखाता है कि सम्मान और आत्मसम्मान केवल दूसरों को प्रभावित करने से नहीं आता, ये भीतर से आता है, शांति, समझदारी और अपने निर्णयों पर नियंत्रण से। जो व्यक्ति मौन का अभ्यास करता है, वो अपनी ऊर्जा, समय और ध्यान को सही दिशा में लगाता है और इसी से उसका व्यक्तित्व और प्रभाव स्थायी बनता है। जॉर्डन बताते हैं कि मौन एक रणनीति, एक कला और एक जीवन शैली है। इसे अपनाने से हम केवल मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत नहीं बनते, बल्कि हमारे संबंध, निर्णय और सफलता भी स्थिर और प्रभावशाली बनते हैं। जीवन में मौन अपनाने का मतलब यह है कि हम अपने शब्दों, विचारों और कर्मों के प्रति जिम्मेदार हैं। मौन केवल चुप रहने का साधन नहीं है, बल्कि जीवन को नियंत्रित करने, स्थिरता और प्रभावशाली बनने की कुंजी है। जब हम इसे अपनी दिनचर्या में अपनाते हैं, तब हम जीवन में स्थिर, सम्मानित और सफल बन जाते हैं। अब हम बात करेंगे मौन और जीवन में स्थायी संतुलन की। विलियम जॉर्ज जॉर्डन कहते हैं कि जीवन में संतुलन केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता और नियंत्रण से आता है। जो व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकता है, वही जीवन में स्थिर, प्रभावशाली और संतुलित बन सकता है। मौन हमें यह सिखाता है कि हर परिस्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। जब हम चुप रहते हैं और सोच समझकर कदम उठाते हैं, तब हम अपनी मानसिक ऊर्जा बचाते हैं और जीवन में स्थायित्व बनाए रखते हैं। जॉर्डन के अनुसार यही संतुलन व्यक्ति को दीर्घकालिक सफलता, सम्मान और व्यक्तिगत विकास प्रदान करता है। बहुत बार लोग अपनी प्रतिक्रियाओं और शब्दों में जल्दीबाजी कर देते हैं, जिससे मानसिक अस्थिरता और तनाव पैदा होता है। मौन व्यक्ति जानता है कि सही समय पर निर्णय और सही समय पर बोलना ही जीवन में स्थायी संतुलन और प्रभावशीलता लाता है। ये संतुलन न केवल व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि संबंधों, कार्य और समाज में भी उसकी ताकत बन जाता है। मौन व्यक्ति ये भी समझता है कि स्थायित्व और संतुलन बाहरी घटनाओं को नियंत्रित करने से नहीं, बल्कि स्वयं की मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण को नियंत्रित करने से आता है। जब हम अपने शब्दों, विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, तब हम जीवन की हर चुनौती को शांति और समझदारी से सामना कर सकते हैं। जॉर्डन बताते हैं कि मौन और संतुलन का संयोजन व्यक्ति को स्थिर और प्रभावशाली बनाता है। उसके निर्णय, कार्य और व्यवहार सभी सोच समझकर होते हैं। यही स्थिरता और संतुलन उसे सम्मान, विश्वास और दीर्घकालिक सफलता दिलाते हैं। मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं है, ये जीवन में स्थायित्व, संतुलन और प्रभावशाली बनने की कला है। जब हम अपनी ऊर्जा, सोच और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं, तब हम जीवन में स्थिर, सम्मानित और सफल बन जाते हैं। अब हम बात करेंगे मौन और भावनात्मक बुद्धिमत्ता की। विलियम जॉर्ज जॉर्डन बताते हैं कि मौन केवल चुप रहने का साधन नहीं है, बल्कि ये हमारी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने का सबसे बड़ा माध्यम है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकता है और समझदारी से प्रतिक्रिया देता है, वही मानसिक रूप से परिपक्व और प्रभावशाली बनता है। बहुत लोग अपनी भावनाओं में बहकर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। गुस्सा, चिंता या डर के कारण वे शब्द बोल देते हैं, जिन्हें बाद में पछताया जाता है। जॉर्डन कहते हैं कि मौन हमें ये अवसर देता है कि हम अपनी भावनाओं को पहचानें, उन्हें समझें
और फिर सोच समझकर प्रतिक्रिया दे। यही प्रक्रिया हमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता प्रदान करती है। मौन व्यक्ति ये जानता है कि हर प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है। जब हम अपने शब्दों और कार्यों को सोच समझकर चुनते हैं, तब हम अपनी ऊर्जा और मानसिक शांति को बचाते हैं। यही समझ और नियंत्रण हमारे रिश्तों, निर्णयों और सामाजिक स्थिति में स्थिरता और सम्मान लाती है। जॉर्डन बताते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता और मौन का संयोजन व्यक्ति को न केवल स्थिर बनाता है, बल्कि उसे दूसरों के बीच प्रभावशाली भी बनाता है। लोग उसकी बात सुनते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि ये व्यक्ति भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि सोच समझकर और समझदारी से प्रतिक्रिया देता है। मौन और भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हर परिस्थिति पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। कभी कभी चुप रहकर प्रतीक्षा करना और परिस्थितियों को समझना ही सबसे बुद्धिमानी भरा कदम होता है। यही संतुलन और समझ हमें जीवन में स्थिर, प्रभावशाली और सम्मानित बनाती है। मौन केवल चुप्पी नहीं है, ये हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने, निर्णय लेने और जीवन में स्थिरता बनाए रखने की कला है। जब हम मौन और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अभ्यास करते हैं, तब हम जीवन में अधिक सम्मानित, समझदार और सफल बन जाते हैं। अब हम बात करेंगे मौन और आत्मनियंत्रण की। विलियम जॉर्ज जॉर्डन कहते हैं कि आत्मनियंत्रण हमारे जीवन का सबसे बड़ा साधन है। जब हम अपनी इच्छाओं, प्रतिक्रियाओं और शब्दों पर नियंत्रण रखते हैं, तब हम मानसिक शांति, स्थिरता और सफलता प्राप्त करते हैं। मौन इस प्रक्रिया का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। बहुत लोग अपनी भावनाओं और परिस्थितियों में बहकर तुरंत निर्णय ले लेते हैं या प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन जॉर्डन बताते हैं कि जो व्यक्ति सोच समझकर चुप रहता है और अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाता है, वही दीर्घकालिक रूप से स्थिर, प्रभावशाली और सम्मानित बनता है। मौन और आत्मनियंत्रण का संयोजन हमें यह सिखाता है कि हर परिस्थिति पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहना और अपने भीतर की शक्ति को महसूस करना ही सबसे बड़ा निर्णय होता है। ये अभ्यास हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, कार्य, रिश्ते, निर्णय और सफलता में स्थिरता और संतुलन लाता है। जब हम अपनी इच्छाओं, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं, तब हम न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं, बल्कि दूसरों के बीच भी प्रभावशाली बनते हैं। यही कला जीवन में स्थायी सफलता, सम्मान और संतुलन दिलाती है। इस पूरी श्रृंखला का सार ये है कि मौन केवल चुप रहना नहीं है, ये सोच समझकर बोलने, भावनाओं को नियंत्रित करने, सही निर्णय लेने और जीवन में स्थायित्व बनाए रखने की कला है। विलियम जॉर्ज जॉर्डन की ये शिक्षा हमें ये सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत शब्दों में नहीं, बल्कि हमारी चुप्पी, हमारी सोच और हमारे कर्मों में छुपी है। जब हम मौन का अभ्यास करते हैं, तब हम अपने जीवन को स्थिर, प्रभावशाली और सम्मानित बनाते हैं। यही मौन की शक्ति है जो हमें मानसिक शांति, आत्मसम्मान और दीर्घकालिक सफलता देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो क्लब ऑफ बुक रीडर्स को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी मौन और आत्मनियंत्रण की शक्ति सीख सके। नीचे कमेंट में बताएं कि आप मौन के अभ्यास में सबसे ज्यादा किस चीज को चुनौती समझते हैं। धन्यवाद और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे क्लब ऑफ बुक रीडर्स के साथ, जहां हम किताबों की गहराई और ज्ञान साझा करते हैं।